के संदर्भ में श्रवण किया था कि भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। वेदों में बताया है कि नाना प्रकार के मार्ग हैं, लेकिन प्राप्तव्य परमात्मा आत्मा तो एक ही है। विचारशील प्राणी ज्ञान मार्ग से स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं और भावना वाले श्रद्धावान शरणागत भक्त लोग भावना से भक्ति से उस परमात्म तत्व का दर्शन भी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। गीता में तो एक विलक्षण बात है, यानी ये प्रसिद्धि थी कि भक्ति से और वेदांत के ज्ञान से ही मुक्ति होती है। परंतु गीता में एक बात आप कर्मयोग के संदर्भ में आपने आज पाठ किया। गीता कहती है इस प्रकार यदि कर्म करें तो जड़ता से कर्म करने से भी छुटकारा मिल जाता है और कर्म करते करते भी व्यक्ति परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। ये गीता में एक बड़ी विचित्र बात भगवान ने बताई कि घर भी न छोड़ना पड़े और कुछ छोड़ना न पड़े और सब छूट जाए, करते करते छूट जाए। कर्मयोग का अर्थ होता है कि दवाई अलग से न खाई जाए, जैसे भोजन को ही दवाई बना दिया जाए, ये कर्मयोग है। आज आपने कर्मयोग यानी कर्म करते करते कर्म कैसे अकर्म हो जाएं, भुने बीज बन जाएं और वो मुक्ति के बंधन के हेतु होकर मुक्ति के हेतु हो जाएं, ये विधा भगवान परम गुरु श्री कृष्ण ने आपको बताई है। लेकिन थोड़ी चर्चा कल के संदर्भ में करते हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन रो रहा था और मिला रहा था, ये ब्रह्म विद्या है। भगवान बोले, कहते हैं शंकराचार्य भगवान कहते बदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान, चाहे शास्त्रों का बखान कर ले, देवताओं का यजन कर ले, कुर्वन्तु कर्माणि, और कर्म भी कर ले, लेकिन यजन्तु दे और देवताओं का यजन पूजन कर ले, लेकिन महाराज कहते हैं आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध न प्राप्त हो तो 100 ब्रह्मा के बीतने पर भी मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान योग में तो भाई ये बात बताई है कि विचारा परमो ज्ञानम, सत्संग से तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्जुन रो रहा था क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर और संसार पर केंद्रित थी, लेकिन गुरु जी ने बड़ी कृपा करके उसकी दृष्टि को शरीर संसार से हटा दिया। तभी कहते हैं मेरे गुरु जी मिल गए, उलट गई दो नैन पुतलियाँ। कबीर कहता मेरे नेत्रों की पुतलियाँ मेरे गुरु ने उलट दी। कैसी उलट दी कि शरीर संसार को हम लोग सच्चा मानते थे, तो गुरु जी ने बता दिया ये जड़ है, परिवर्तनशील है, सदा एक साथ रहने वाला नहीं है, इसका आश्रय करना ही अज्ञान का, अविद्या का, जड़ता का, माया का स्वरूप है। और इसी के कारण तुम रो रहे हो, तुम शरीर संसार को सच्चा मानते हो। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेण आत्महतो जना। उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया जिसने शरीर को आत्मा कह दिया, परमात्मा का रूप बता दिया। ये जड़ है, आत्मा तो आत्मा है, उसमें कभी ताम्यता हुई नहीं है, नहीं हो सकती नहीं है। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, ये आत्मा कैसा है? कहते हैं ये आत्मा बड़ा विचित्र, ना जायते मृत्ये कदाचिन। आत्मा जन्म ही नहीं लेता,
आप कहें जन्म तो हमारा आपका सबका हुआ है, जन्म शरीर का हुआ है, आत्मा का जन्म नहीं हुआ है। न जायते मृते, ये मरता भी नहीं है। कहते शरीर मरता है, शरीर ही नहीं मरता। नायम भूता भविता बान भूया, ये होकर के पुनः हुआ हो ऐसा भी नहीं है। वो अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है, सदा नवनीत है। और शरीर के हनने से, शरीर के मारे जाने पर भी मरता नहीं है। ऐसा आत्म तत्व विलक्षण भगवान बताया कि नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जो आत्मा को जानता वो कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। फिर कहीं जी जन्म मृत्यु होती तो है, रोज लाखों जाते हैं महाराज, ये क्या है? भगवान बोले ऐसा है जैसे पुराना वस्त्र होता है, फट जाता है तो नया बन जाता है। भैया अचला बना लाए है और बनियान बना दी, अब देखो कैसा बढ़िया पहन के बैठते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो पुराना कपड़ा फट जाता है तो नया आ जाता है। और कोई कहीं जाता नहीं है, जाता नहीं यहाँ से कोई कभी चलकर, आते यहाँ सभी है कपड़े बदल बदल कर, कपड़े बदल बदल के आ जाते हैं। इसलिए इसमें तुम क्यों रो रहे हो? तुम नहीं जानते हो जैसे पुराने शरीरों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते, इसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेता है। इसमें क्या रोना धोना, इसमें क्या दुनियादारी की बातें करना? अरे दुनियादारी की बातों से क्या लाभ है? कहते देखो यही बात नहीं है। नयनम छिंदंत शास्त्राणि नयनम दाहत पावका न चैनम क्रेदन त्यापो न शोषति मारुता। यानी 5 भूत भी इस आत्मा को नहीं काट सकते, इस आत्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, और आग अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, और जल से इसे गीला नहीं किया जा सकता, और वायु इसे सुखा नहीं सकता। ऐसा ही आत्मा बड़ा विलक्षण है अर्जुन। और एक बात है, इनसे काटा नहीं जा सकता, और आत्मा मरना चाहे तो मर भी नहीं सकता। अच्छे दोयम बदाए हुए मक्रे सोच ये बचा नित्या सर्वगता स्थानो अचल वो एम सनातन। क्योंकि आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अदाय है, आत्मा अक्लेश्य है और अशोच्य है, और आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। इसका अर्थ इस मंत्र में भगवान बताया आत्मा का कोई कार्यत्व तो नहीं है, और दूसरे ने बताया आत्मा विषयत्व भी नहीं है इसमें। अव्यक्तो मचंतो ये मविकारो यम उच्यते तस्मा देवम विदुत्तैनम नान शोचितमर्हसि। ये अव्यक्तो एम कहते हैं। आर्य समाजी निराकार को मानते हैं। गीता कहती निराकार हम आप सब हैं। आर्य समाजी काने हैं, उन्हें आधा ही दिखता है। निराकार हम आप सब हैं। अच्छा बताओ 150 वर्ष पहले हम आप कौन थे? निराकार थे। भगवान करे 1000 वर्ष आप हम रहे, लेकिन नहीं, 100 वर्ष के बाद हम आप यहाँ कोई नहीं होंगे। इसका अर्थ पहले भी हम लोग निराकार थे, और शरीर छूटने पर भी निराकार होंगे। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। आत्मा निराकार है, चूँकि हमारा पिता परमात्मा निराकार है, तो बेटा भी निराकार है। अगर भक्ति की दृष्टि देखा जाए तो, कि पिता 5 तत्वों का शरीर पिता का है, तो हमारा आपका भी 5 तत्वों का है। तो हमारे भगवान निराकार हैं, तो हम भी सब निराकार हैं, साकार नहीं हम लोग हैं। साकार शरीर हैं, शरीरी साकार होता नहीं है। तो भगवान बोले अव्यक्त या मचिंतो ये, इसका चित्त से चिंतन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से निश्चय नहीं किया जा सकता, और इसकी समाधि भी जो होती है, यानी वो भी समाधि जो होती है वो कारण शरीर की होती है। आत्मा में न चिंतन होता है, न समाधि होती है, और न ये देखा जाता है। बड़ा विलक्षण है अर्जुन। अव्यक्त मचिंतो मविकारो यमुच्यते, इसमें विकार नहीं है। तस्मा देवम विदुत नान सोचे तो मरहसी। इस प्रकार तेरा सोच करना व्यर्थ है।
लेकिन आत्म तत्व तो बड़ा विलक्षण है। अब एक बात चर्चा करते हैं, आज ब्रह्म ज्ञान अद्वैत वेदांत की चर्चा की हुई, ये विषय अद्वैत वेदांत का है। तो महाराज कहते हैं कि परमात्मा आत्मा की प्राप्ति कोई कठिन है? कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा का आत्मा का निर्माण थोड़े करना है। जो पहले से है उसे प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई सुलभ बात दुनिया में है नहीं, हो सकती नहीं, होने की संभावना नहीं है। परमात्मा सबको समान रूप से प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा सब में है, प्रत्येक देश में है, प्रत्येक काल में है, प्रत्येक पदार्थ में है, सबको प्राप्त है। ये जो सब जो महात्मा जी को प्राप्त है, दुरात्मा को नहीं, दुरात्मा को भी प्राप्त है, क्योंकि उसमें भरा है वो। परमात्मा ऐसा है नहीं कि किसी में ना हो। भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न पश्यति। इसलिए ब्रह्मज्ञानी भगत बोला, वो नैना फूट जाए जो पयोर को निहारें, वो नैना फूट जाए जो पयोर को निहारें, वो वाणी न सिजाए राधा रमन ना पुकारे, वो वाणी न सिजाए राधा रमन ना पुकारे। भक्ति की दृष्टि से जो परमात्मा को देख में, यानी संसार में नानात्व को देखता है, वो परमात्मा का भगवान तो कहते हैं उसने हमें तो मारे ही दिया है। प्रणश्यति नस प्रा उपसर्गा लगा दिया। और जो सब में मेरे को देखता वो जानता है परमात्मा सब में है, तो भाई वास्तव में देखता है। बाद बाकी दुनिया में सब अंधे हैं। जो परमात्मा को छोड़कर दूसरे को देखता है कि ये और है, वो और है, वो और है, वो विवेक विहीन प्राणी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान परमात्मा सब में ऐसे विराजमान है। उपनिषद में 3 तरह के दृष्टांत दिए हैं। कैसे परमात्मा है? कहते जैसे औजारों में लोहा है, जैसे गहनों में सोना ही सोना है। लोहा है, करछी है, बर्छी है, कढ़ाई है, थाली है, लोहे की है, सब चीज़ें, चाकू है, भाला है, कांटा है। लेकिन न भाला है, न कांटा है, न कढ़ाई है, न करछी है, लोहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसी तरह गहनों में, ये बड़ा वेदांत की चर्चा है, उपनिषद है। गहनों में नथ है, हार है, हमेल है, माइयाँ खड़ो पहनती, कई तरह के हैं। लेकिन न खड़ुए हैं, न हार है, न हमेल है, न नथ है। ध्यान दीजिए, सोना है। इसी तरह से मिट्टी के पात्र होते, सकोरे हैं, कुंडले हैं। दीपावली के लिए दिवालियाँ जलाते हैं, कई तरह के हैं। लेकिन नहीं, न सकोरे हैं, न दिबिलियाँ हैं, न कुंडले हैं, मिट्टी है। इसी तरह न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, सब परमात्मा है, जीव का जीव। ये बात है। तो नाना तो कहाँ से आ गया? फिर जीव दिखते हैं, ऊंचा नीचा दिखते हैं, पापी पुण्यात्मा देखते हैं, और मरता जीता भी शरीर को भी देखते हैं। तो ये क्यों दिखता है? इसलिए दिखता कि हमारी दृष्टि जड़ता पर है, शरीर संसार पर। हमारी दृष्टि ईश्वर पर है ही नहीं, हमारी दृष्टि आत्मा पर है ही नहीं। लेकिन धन्य गुरु जी, मैं तो उन गुरुओं का दास जिन्होंने मन मोड़ दिया। मैं तो उन गुरुओं का दास हूँ जिन्होंने मेरे मन को मोड़ दिया। कहाँ जड़ता शरीर की ओर था, उन्होंने आत्मा के तत्व की ओर मोड़ दिया। इसलिए भैया गुरुओं की भी बड़ी महिमा गाई है। हाँ, भगवान ने संतों की महिमा बहुत गाई है। भगवान गीता में कहते मैं तो सुलभ हूँ, क्योंकि मैं तो सब में हूँ ही, पहचानते नहीं लोग मेरे को। लेकिन महात्मा सब जगह नहीं है। महात्मा कभी कभी आते, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी। मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी। पर चढ़ती ज्ञान ध्यान की रंगत कभी कभी। पर चढ़ती ज्ञान ध्यान की रंगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर हो, बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर हो। ले डूबती
पल भर की कुसंगत कभी कभी, ले डूबती पल भर की कुसंगत कभी कभी, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी। संतों की संगति कभी कभी मिलती है। इसलिए हमारे परम गुरु श्री कृष्ण जी महात्मा को दुर्लभ बताया और अपने को सुलभ बताया। बोलिए गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, दोई द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, दोई द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। ध्यान दीजिए, गीता में भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो व्यक्ति या जो भगत मेरा, या तत्व ज्ञानी कह दो, वो आत्मस्वरूप कह दो, वहाँ पर अनन्य चेता, अनन्य माने अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद है, तो वो साकार, लेकिन उनके अंदर निराकार आत्मदेव भगवान बैठे हैं। अनन्य चेता सततम कहते हैं हर समय, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल में। सततम यो माम नित्य सा, मन सुबह से सायंकाल, सायंकाल से सुबह। ऐसा साधक साधना करता तस्याम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। कोई उसे ज़्यादा करने धरने की बात नहीं है, बस इतना ही है कि हर समय अपना थोड़ी थोड़ी देर में कहो शरीर संसार मेरा नहीं है, गंगा कसम भगवान मेरे हैं। ऐसे लोग बोला करो, ये जप से बढ़िया जप है। बोलो सच्चिदानंद, क्यों इसी से जड़ता निकल जाएगी। हाँ, भक्त हो तो भगवान दिखने लगे, वेदांती हो तो आत्मा का बोध हो जाएगी, लेकिन कहना यही है हाँ कि स्वरूप ये नहीं है। देश काल पदार्थ बदले, लेकिन दृष्टा साक्षी में परिवर्तन नहीं होता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब महात्मा को भगवान सुलभ दुर्लभ कहते हैं। कहते कैसा महात्मा? कहता ऐसी आंख वाला महात्मा, वो आप्त काम है, आत्मा राम है, परम निष्काम है, तत्व में ब्रह्म महान आत्मा है। कैसा कहता, कैसा महात्मा? कहते बहु नाम जन्मना मनते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति। ऐसा महात्मा जो वासुदेव के अतिरिक्त किसी को जानता ही नहीं है। वो कहता सब परमात्मा, सब परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी धारणा वैसा ही फल हो। एक आपको दृष्टांत सुनाया था। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे, कहीं जा रहे थे, वो सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब बोलते थे। आप कहो सब परमात्मा, सब में भगवान दिखने लगे, या कहो मेरी प्यारी आत्मा, तो आत्मा का बोध हो जाए। देखो भगवत प्राप्ति और बोध दोनों एक ही बात है। वेदांती उसे बोध कहते हैं, भक्त उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। वो तत्वता बोध आत्मा परमात्मा दो थोड़े ही हैं। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। विचार वाले उसे बोध कहते हैं, और शरणागत प्रपन्न जो है प्रेमी भक्त लोग उसे भगवान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो तत्वता भेद नहीं, साधन भेद है, साध भेद नहीं, उपाधि में भेद है, उपस्थिति में भेद नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आप महाराज वो महात्मा जा रहे थे, मैंने आपको सुनाया विशाल कि तरबूज खरबूजा आजकल बड़े अच्छे आ गए हैं, तो तरबूज की खेती होती है। बड़ा मीठे मीठे तरबूज आप खिलाते हैं, यहाँ आ जाते हैं भैया। तो तरबूज वाला अपने खेत में तरबूज देखता था, और उसका तरबूज कोई चोर ले जाता था। तो ये महात्मा वहाँ से निकले, वासुदेवा सर्वल। उन्हें लघु शंका आई, पेशाब, तो अब पेशाब करने लगे। कृषक ने देखा कि चोर आ गया है और मेरा तरबूज तोड़ रहा है। वो अंधेरे में आया और उसने महात्मा की खोपड़ी में एक लठ मार दिया। महात्मा खोपड़ी फट गई, रक्त प्रवाहित होने लगा। टार्च लगाई, कहा अरे चोर नहीं, ये तो संत है कोई। अब बेचारा वो बहुत ही दुखी हो गया।
खेत में हो गया। हाय गुरुदेव मेरे को क्षमा कीजिए, क्षम्यताम, मैंने अनजान में आपको ऐसा किया है गुरुदेव। और महात्मा तो सबको परमात्मा कहते, वासुदेवा ऐसा महात्मा, उनके यहाँ चोर और साधु और भोगी योगी यही नहीं, वो परमात्मा है सब। तो महाराज वो रोने लगा, खैर ले गया हॉस्पिटल में, महात्मा को भर्ती करा दिया और खूब खिलाता है, हलवा बनाता है, रबड़ी ले आता है, हाँ बढ़िया बढ़िया मेवा दे आता है, खूब खिलाता है। महात्मा बोले मैं तेरे को खूब जानता हूँ, तू ही लठ मारता है, तू ही हलवा खिलाता है, तू ही रबड़ी पिलाता, मैं तेरे को जानता हूँ। अब वो बोले हड्डी टूट गई गुरुजी, धीरे बोलो, दफा लग जाएगी, जेल पहुँच जाएंगे। किसी ने सुन लिया है कि तो दफा लगेगी, फिर हड्डी टूटी है ना, खोपड़ी फट गई है ना। लेकिन वो कहते नहीं, तू ही है, मैं तेरे को जानता हूँ, हर जगह तू बैठा है, तू ही पीटता है, तू ही हलवा खिलाता, मैं तेरे खूब। दूसरा कहाँ से आया, दूसरा कोई है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से बताओ। अब महात्मा तो अपनी बात कर रहे, वो अपनी बात कह रहा, भरोसा चिदानंद। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन मैं सब जगह विराजमान हूँ, देखने वाली आँख है आँख जो भगवान का दर्शन किया करे, है आँख जो भगवान का दर्शन किया करे, और मुख वो है जो हरि नाम का गायन किया करे। हीरों के कंगनों से नहीं शोभा है हाथ की, हीरों के कंगनों से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो भगवान का पूजन किया करे, है आँख जो भगवान का दर्शन किया करे। कहते महाराज है शीश जो हरिचरण में हाँ बंधन किया करे। तो भाई भक्ति विहार से तो वो महात्मा है जो सब जगह अपने परमात्मा को देखता है, लेकिन विषय वेदांत का ज्ञान का है, आत्म तत्व का, तो इस पर थोड़ा विचार करें। विचार वेदांत है, पुकार शरणागति है, दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। तो आत्म तत्व परमात्म तत्व सबसे सुलभ है, और काम सभी कठिन है, लेकिन भगवत प्राप्ति सबसे सुलभ है। इससे बढ़िया कोई सुलभ है ही नहीं, कि परमात्मा आपको कहीं आत्मा को निर्माण थोड़े करना, वो तो सबसे पहले सब में विराजमान है, जो सब में बैठा है उसकी प्राप्ति में क्या कठिनाई है। लेकिन अब विचार करो, जब सब में प्राप्त है बैठा फिर भी दिखता नहीं, उसका बोध क्यों नहीं होता है, तो उसका विचार करो। विचारा परमो ज्ञानम। जैसे आपने कहा मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो देखिए मैं तो हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा। तो मैंने बचपन देखा, मैंने युवावस्था देखी, मैंने वृद्धावस्था देखी, तो मैं तो वही रहा, दृष्टा में परिवर्तन थोड़ी ही, यानी अवस्थाएं बदली हैं, आत्मा नहीं बदली। फिर मैंने महाराज क्या देखा, कहते मैंने स्वप्न देखा। आज भैया बताते स्वप्न देखा, मैंने सुसुप्ति देखी, आज नींद बड़ी बढ़िया आई भाई। देख इसका कोई जगता था, ने बताया कौन नींद बढ़िया आई। तो मैंने स्वप्न देखा, मैंने जागृत देखा, मैंने सुसुप्ति देखी, लेकिन ये अवस्थाएं बदली हैं, मैं थोड़े बदला। फिर मैंने क्या देखा, मैं कैसा स्वरूप में गया महाराज, देखा चाहे हमने शरीर बदल दिए, हम देवी बन जाएं, देवता बन जाएं, राक्षस बन जाएं, महात्मा बन जाएं, दुरात्मा बन जाएं, पापात्मा बन जाएं, लेकिन हम तो वही हैं। हम न दुरात्मा है, न पापात्मा है, न महात्मा है, हम तो वही है, साक्षी तो वही है। हम स्त्री हो जाएं, हम पुरुष बन जाएं, हम धनी बन जाएं, हम निर्धन बन जाएं, लेकिन हम तो वही हैं। तीन काल में अवस्थाएं बदली, देश बदला, काल बदला, पदार्थ बदले और परिस्थितियां बदली, लेकिन देखने वाला तो वही है।
हम में तो परिवर्तन कोई हुआ नहीं। तो इस वृत्ति पर अगर वृत्ति केंद्रित हो जाए तो सब जगह परमात्मा आत्मा प्राप्त है। हाँ, एक बात अप्राप्त वो कब क्यों हो जाता है, इतना है फिर भी दिखता नहीं प्राप्त। इसका अर्थ है हमारी दृष्टि शरीर संसार पर है, हमारी दृष्टि उधर है ही नहीं। यही सदगुरु बताते कि दृष्टि वो घुमा देते कि इधर की उधर हो जाए, और क्या, उसको परमात्मा प्राप्त है ही। सबसे सुलभ परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, वो कठिन इसलिए दिखती है कि हम शरीर संसार को सच्चा मानते हैं, शरीर को भी सच्चा मानते हैं, घर को सच्चा मानते हैं, परिवार को सच्चा मानते हैं, और नोट को धन को सच्चा मानते हैं। लेकिन है कहाँ बताओ? अगर शरीर को सच्चा मानते हैं तो शरीर ध्यान देना, शरीर को सच्चा मानते हैं तो शरीर, हम लोग जब शरीर छोड़ते तो इसको साथ को जाना चाहिए, और जब हम तो शरीर ना तो हमारे साथ जाता है ना हम हर समय शरीर के साथ रहते हैं। तो इसका अर्थ शरीर और हुआ, हमारी जात और हुई। यानी हम तो आते जाते रहते हैं, शरीर सदा रहता नहीं हमारे साथ। इसी तरह धन है, धन भी बताओ, या तो धन होता है तो धन जो है उसको हम अपना मानते हैं, पर तो अपना कहाँ है? जब मरते हैं तो क्या पैसा नया जाता है पास में? कोई नहीं जाता। तो ना तो धन हमारे साथ जाता है, ना हम धन के साथ रहते हैं, धन तो यहीं रह जाता है। इसका अर्थ धन भी नाशवान है। जो चीज़ साथ न जाए उसे वेदांत में नाशवान कहा जाता है। परिवार है, शरीर तो जो है ही नहीं, तो संबंधी कैसे अपने साथ हो जाएंगे? इसलिए परिवार वाले लोग भी मरने वाले के साथ कोई जाता ही नहीं, बल्कि गुरु भी नहीं जाते। गुरु का ज्ञान मुक्ति तो कर देता है, लेकिन जाते गुरु भी नहीं। आपका स्वरूप ही आपका सदा साथ परमात्मा है। तो उस परमात्मा को देखने की तरकीब यही है, या तो पुकार से प्राप्त करो, शरणागति प्रभु की है, या विचार से बोध प्राप्त कर लो। तो आज विचार का रूप चलता है कि हमें विचार इस पर करना चाहिए, तो हमें सुलभ स्वरूप प्राप्त है। हमें अप्राप्त वो है ही नहीं, अप्राप्त हो ही सकता नहीं। वो प्रत्येक देश में प्रत्येक काल में आत्म तत्व बराबर बैठा हुआ है। तो उसकी प्राप्ति में देरी क्या है? देरी यही है कि हमारी दृष्टि उधर नहीं जा रही है। तो जो कहते हैं, देखो पाया कहे तो जो अब जो निवृत्ति हो रही है, अब शरीर संसार की, शरीर की निवृत्ति हो रही, वो क्षण क्षण मिटता जा रहा है। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। तो शरीर संसार हमारा हो ही नहीं सकता, वो क्षण क्षण बदलता रहता। बदलने वाली चीज़ हमारी अविनाशी का साथ कैसे होगा? वो नाशवान, हमारी जाति अविनाशी की है। हाँ, आत्मा परमात्मा हमारी ये अविनाशी जाति है। परमात्मा हमारा साथी है, हम परमात्मा के ही स्वरूप हैं। केवल इतना अंतर परमात्मा आत्मा में है कि हम माया के बस में हो जाते हैं, और परमात्मा माया के बस में नहीं होता है। यदि मैं और मोर तोड़ तय माया को हम जान लें, वेदांत के विचार से भ्रांति है या माया भगवान की है, तो अज्ञान अविद्या दूर हो जाएगी और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा का बोध प्राप्त हो जाएगा। बोले गीता माता की। तो इस प्रकार से तो प्राप्त की नित्य प्राप्ति आत्मा की है, और निवृत्ति की निवृत्ति हो रही है। यानी शरीर संसार की निवृत्ति हो ही रही है, उसको हमें लोग निवृत्त करना नहीं है। और आत्म तत्व की प्राप्ति नित्य, वो तो ही अपना स्वरूप है। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, इसमें कौन सी कठिनाई है? कौन सा बड़ा जोर लगाना है? वो तो अपने आप हो रहा है। इसलिए वेदांत कहते हैं पाया कहे सो, हाँ पाया कहे सो हाँ बाबरा। जो कहे मैंने पाया आत्मा परमात्मा, वो बाबरा है, वो मूर्ख है। पाया कहे सो बाबरा, और खोया कहे सो क्रूर। और जो कहे खो गया हाय हाय, वो क्रूर है। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। बोले सच्चिदानंद भगवान। ऐसा आत्म तत्व बड़ा विलक्षण है, लेकिन इसकी अनुभूति वेदांत के विचार से आज आपने सुना है। इसकी अनुभूति के लिए वेदांत में 3 तरह के साधन हैं। कौन से? एक परंपरागत साधन,
परंपरागत साधन माने धर्म दो तरह का, एक सकाम एक निष्काम। सकाम धर्म से संसार की वस्तुएं प्राप्त होती, भोग ऐश्वर्य होते। निष्काम धर्म से ही ईश्वर आत्मा की ओर चलते हैं। तो निष्काम धर्म पालन करने से वेदांत कहता है कि महाराज निष्काम कर्म योग से अंतःकरण का मल दोष की निवृत्ति होती है, और फिर उपासना से विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। फिर वेदांत के ब्रह्म ज्ञान से आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है, भ्रांति निवृत्त हो जाती है। देखो वेदांत के विचार से वृत्ति की निवृत्ति होती है। ये तो वाचु निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान ना विवेक कुछ नहीं थी। लेकिन भक्ति में वृत्ति की आवृत्ति होती, राधे 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 राधे, और योग में वृत्ति की शांति होती है। ये वृत्ति का ही खेल है। तो वृत्ति निवृत्त कर लो। वेदांत के विचार से वृत्ति निवृत्त कब हो जाएगी? जब हम ये निष्काम कर्मी के साथ मल दोष की, उपासना के द्वारा विक्षेप दोष की, और ज्ञान के द्वारा आवरण भंग हो जाएगा। तब क्या होगा? तब अनुभव ऐसा होगा जब वृत्ति निवृत्त होगी। देखो वृत्ति भी वेदांत में निवृत्त हो जाती। आत्मा का बोध होने के पश्चात वेद भगवान कहते, श्रुति कहती, वृत्ति निवृत्त हो जाती है और स्वरूप का बोध हो जाता है। जब बोध स्वरूप का होता है तो वेदांत का भजन सुना दे, बड़ा अच्छा भजन है। तब कैसे गाता है वो? मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जान है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान है। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। अजय अविनाशी रूप मेरा अज अविनाशी रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कहते संत निज रूप पिछानो, कहते संत निज रूप पिछानो, ब्रह्म जीव बिच भेद न मानो। कहते संत निज रूप पिछानो, ब्रह्म जीव बिच भेद न मानो। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। आज आपने श्रवण किया कि चिन्मय सत्ता सच्चिदानंद हमारी आत्मा है। कोई आत्मा कहीं गया नहीं, सर्वव्यापी है। ध्यान देना, जब चिन्मय सत्ता में हम कुछ मिला लेते हैं, वेदांत में सत्ता इसे कहा जाता है। वैसे प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता है, लेकिन हम यहाँ पर चिन्मय सत्ता आत्म तत्व का आज विवेचन हुआ है। विचारा परमो ज्ञानम। चिन्मय सत्ता में जब हम कुछ मिला लेते हैं, मैं विद्वान हूँ तो बन गए, मैं मूर्ख हूँ तो बन गए,
मैं ब्राह्मण हूँ तो बंध गए, मैं क्षत्रिय हूँ तो बंध गए, मैं वैश्य हूँ तो बंध गए, और मैं शूद्र हूँ तो बंध गए, मैं पापी हूँ तो बंध गए, मैं पुण्यात्मा हूँ तो बंध गए, मैं महात्मा हूँ तो बंध गए। आत्मा न महात्मा होता, न पुण्यात्मा होता, न देवी है, न कोई देवता है। आत्मा में तल तुम्हें ताम्यता होती नहीं, न ताम्यती। और यदि चिन्मय सत्ता में यदि हम कुछ ना मिला में ध्यान देना, तो हम सच्चिदानंद आत्मा है, साक्षात परमात्मा के रूप में है, ये बोध हो जाएगा। जब जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि वृखा छूटती कठिनई। एक शंकराचार्य का चेला था, एक आपको बता दें, वो अपने गुरु की बड़ी सेवा करता था, ध्यान देना था। और कई उनके शंकराचार्य के जो शिष्य थे वो वेदांताचार्य हो गए, न्यायाचार्य हो गए, सांख्याचार्य हो गए, बड़े बड़े विद्वान हो गए। अब वो गुरु की सेवा करता रहा, उसके पास कोई डिग्री बिग्री नहीं थी, बेचारा बड़ा परेशान। और लोग सबका क्या साला जी बेवकूफ़ रहा, गुरु जी की सेवा करता, देखो ये मूर्ख है, और मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, सबको बड़ा अहंकार। उस बेचारे को थोड़ी गिलानी हुई कि महाराज गुरु जी अब क्या बताएं। अब वो मन में उसके थोड़ी गिलानी आई। गुरु जी ने समझा कि इसको गिलानी हो गई है, तो गुरु जी ने एक दिन पूछा, कहा तुम कौन हो। गुरु शंकराचार्य सिद्ध महापुरुष थे भाई, ध्यान दो। गुरु जी ने पूछा तुम कौन हो, और हाथ रख दिया कृपा का। तो स्पर्श दीक्षा पहले होती थी, कलिकाल में गुरुओं में भी उतनी शक्ति नहीं रही भजन की, ने पहले स्पर्श कर देते थे, सारे वेद सब शास्त्र अपने आप आ जाते थे। अब मंत्र दीक्षा होती है, क्योंकि कलिकाल का वो युग ही कुछ ऐसा आया, ने पहले स्पर्श से ही होती थी। तो शंकराचार्य वो बेचारा बड़ा ज्ञानी में था, जैसे ही हाथ रखा उसे दिव्य ज्ञान हो गया। वो बोला, कहा तुम कोसी। शंकराचार्य बोले तुम कौन हो। वो सांख्याचार्य, वेदांताचार्य, न्यायाचार्य के सामने क्या बोलता है, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, न देव हूँ, न यक्ष हूँ, न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रहा। न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न कोई देवी हूँ, न मैं देवता हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थी हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, मैं साक्षात आत्मा परमात्मा का स्वरूप हूँ। देखो ज्ञान उसे हो गया। तो जितने जो उपाधियाँ हैं, वेदांत कहता है यही व्याधियाँ हैं। यदि चिन्मय सत्ता में हम कुछ ना मिलाएं, तो वास्तव में हम सच्चिदानंद आत्मा हैं, आत्मा का बोध हो जाएगा। और भगत हैं तो हमें भगवान मिल जाएंगे। दोनों बातें बढ़िया। आज का प्रवचन भाई विचार की प्रधानता के माध्यम से है, क्योंकि कल आपने सांख्य का पाठ किया था। अब कर्मयोग के संदर्भ भाई चर्चा फिर करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की प्रेम से बोलो गीता माता की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।